मानस श्रृंखला में आज का विषय गुरु कृपा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए अथवा आचार्य देवो भवे, ये उक्तियां हमारी ज्ञान धारा की मूल है। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि गुरु की उपेक्षा होने लग गई है? क्या वास्तव में कंप्यूटर या इंटरनेट गुरु का स्थान ले सकेंगे? क्या परीक्षा के अलावा जीवन में गुरु की कोई भूमिका ही शेष नहीं रह गई है? तब माता पिता के साथ गुरु को देवो भव कहने की सार्थकता कहां रहेगी? ये एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि यह गौरवमयी अवधारणा समाप्त हो जाएगी तो जीवन से क्या निकल जाएगा और क्या शेष रह जाएगा? गुरुशाला की कक्षाएं ही पास नहीं कराता, जीवन की परीक्षा भी पास करवाता है। गुरु में शिष्य की क्षमता का आकलन करने की और उसी अनुरूप उसको तैयार करने की शक्ति होती है। आवश्यकता पड़ने पर गुरु भटकने से रोकता भी है। गुरु का एकमात्र लक्ष्य शिष्य का कल्याण ही होता है। गुरु को ज्ञानी और शिष्य को अज्ञानी कहा जाता है। गुरु ही प्रकाश के बीज बोता है तथा शिष्य की क्षमता को समय की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाता है। शिष्य की प्रकृति, संस्कार, रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार ही गुरु ज्ञान प्रदान करता है। शिष्य स्वयं कुछ तय नहीं कर सकता, वह अपनी स्थिति एवं क्षमताओं का आकलन भी नहीं कर पाता है। इसीलिए तो गुरु की महत्ता है और निष्ठावान गुरु भी मुश्किल से या भाग्य से ही मिलता है। गुरु जीवन में सत्व का बीजारोपण करता है, तम और रज को कम कर शुद्ध ज्ञान के प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है। चित्त को निर्मल कर सत्व गुण की ओर ले जाने का कार्य करता है। एक ऐसा कार्य जो माता पिता के लिए भी दुर्लभ है। श्रेष्ठ शिष्य उसी को कहा गया है जो गुरु के ज्ञान का सम्यक पारायण कर सके। यहीं तक शिष्य की गति संभव है। ज्ञान यात्रा में गुरु समय समय पर नियंत्रण बनाए रखता है, भटकाव रोकने का कार्य करता है। हर मीठी वस्तु को मधुर कहते हैं, किंतु शहद कितना ही मीठा हो उसे मधु ही कहते हैं, क्योंकि शहद की मधुरता को मधुमक्खियां पहले ही पचा चुकी होती है और इस कारण शहद सीधा शरीर में जाकर रस में मिल जाता है। अन्य चीजों को पहले पचाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी ज्ञान का पहले स्वयं पाचन करता है ताकि शिष्य उसे शीघ्र पचा सके। शिष्य की पाचन शक्ति के अनुरूप ही गुरु ज्ञान के स्तर तय करता है। पहले शिष्य के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। ज्ञान ग्रहण करने के मूल में इच्छा शक्ति प्रमुख होती है। ये भी अज्ञान के कारण स्थिर नहीं रहती। मानव स्वभाव ही ऐसा है। संकल्प के साथ साथ विकल्प उसे घेरे रहते हैं। इनका जाल भी बहुत विशाल होता है। संकल्प विस्मृति में जा सकते हैं या प्रमाद के कारण व्यक्ति अन्यथा व्यवहार कर लेता है। अनेक शंकाएं मन में उठती रहती है जो संकल्प को स्थायी नहीं होने देती। गुरु इनका समाधान करता है, व्यक्ति को प्रेरित करता रहता है, उसका मनोबल बनाए रखता है, शिष्य को संकल्पवान बनाए रखता है। एक बात अवश्य है कि गुरु का अभिमान रहित होना भी आवश्यक है। उसको ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब शिष्य से समर्पण की अपेक्षा हो तो गुरु का समर्पण भाव भी उतना ही जरूरी है। इसके बिना कल्याण भाव पैदा नहीं हो सकता। शिष्य में गुरु अपनी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, बीजाधान नहीं कर सकता, तब फल कहां से प्राप्त होंगे? हमारे जितने भी शास्त्र व पुराण हैं वे सभी परोक्ष भाषा में लिखे गए हैं। रामायण हो या फिर कृष्ण की रासलीला या फिर ब्रह्मा, विष्णु व इंद्र की कथाएं, सभी हर प्राणी पर लागू होने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। ये कोरी कहानियां नहीं हैं। गुरु ही इनका शिष्य में प्रतिपादन करता है, विषयों को समझने में सहायता करता है, शिष्य दृष्टि का विकास करता है। इसका एकमात्र मुख्य आधार है कि गुरु स्वयं भी भावातीत अखंड से एक होकर उपदेश करता है। वही वाणी कल्याणकारी होती है जो गुरु को किसी भाव विशेष से बांध नहीं सकती। अतः
स्वतः स्फूर्त प्रेरणा ही शब्द रूप में आती है और तभी गुरु कृपा सही रूप में प्रकट होती है। बिना कृपा के भी ज्ञान का लाभ नहीं मिलता। कोरी कृपा से भी काम नहीं चलता। उसे धारण करने की शक्ति भी शिष्य में होनी चाहिए। जब शिष्य को गुरु स्वीकार कर लेता है तब वह आलोक दान के साथ साथ आलोक ग्राह्य क्षमता का संचार भी करता है। गुरु की कृपा और शिष्य के प्रयत्न मिलकर ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जीवन संकल्प विकल्प के बीच झूलता रहता है। विकल्पों के बाहर निकलकर ही इच्छा शक्ति अथवा संकल्प शक्ति शिष्य का निर्माण करती है। शिष्य का समर्पण भाव ही गुरु शक्ति से कृपा प्राप्त करने में सफल होता है। तभी व्यक्ति की प्राण शक्तियां केंद्रीभूत हो पाती है तथा पाप के क्षय का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। गुरु का ज्ञान और शिष्य का कर्म मिलकर पूर्णता तक पहुंचकर ही प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। यही गुरु की महिमा है। बिना गुरु के जीवन में पूर्णता आना संभव नहीं।